कभी सोचा है कि आपकी आंखें आपकी माँ जैसी क्यों हैं या आपकी मुस्कान आपके पिता जैसी? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को हैरान किया है। इसका जवाब जेनेटिक्स की पेचीदा और दिलचस्प दुनिया में छुपा है। हमारे शारीरिक गुण, हमारी आंखों के रंग से लेकर हमारी नाक के आकार तक, सभी हमारे माता पिता से मिले आनुवांशिक पदार्थ से प्रभावित होते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारा आनुवांशिक ब्लूप्रिंट हमारे स्वास्थ्य, कुछ बीमारियों के प्रति हमारी संभावना और हमारे व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं में भी भूमिका निभाता है। यह सब आनुवंशिकता के कारण है। आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आनुवंशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। आनुवंशिक सामग्री का यह स्थानांतरण सुनिश्चित करता है कि संतान अपने माता पिता से गुण प्राप्त करे, जिससे पीढ़ियों के बीच एक ऐसा संबंध बनता है जो प्रजातियों के अस्तित्व के लिए गहरा और आवश्यक दोनों है। आनुवंशिकता माता पिता से उनके बच्चों में गुणों का जाना है। ये गुण आंखों के रंग और ऊंचाई जैसी शारीरिक विशेषताओं से लेकर बुद्धि और व्यवहार जैसे अधिक जटिल गुणों तक कुछ भी हो सकते हैं। आनुवंशिकता और विरासत में मिले गुणों की भिन्नता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसने जीव विज्ञान और चिकित्सा की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। यह जीवन के लिए एक खाके की तरह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यह आनुवंशिक खाका हमारे डीएनए में कूटबद्ध है, वह अणु जो सभी ज्ञात जीवित जीवों के विकास, कार्य, विकास और प्रजनन के लिए निर्देश रखता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रमों से बना है जो जीवन के निर्माण खंड हैं। ये अनुक्रम जीन बनाते हैं जो आनुवंशिकता की मूल इकाइयां हैं। ये ब्लूप्रिंट आपके बालों के रंग से लेकर आपकी ऊंचाई तक सब कुछ निर्धारित करता है। लेकिन यह केवल शारीरिक गुणों के बारे में नहीं है। हमारा आनुवंशिक श्रृंगार कुछ बीमारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता, दवाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया और यहाँ तक कि हमारे व्यवहार और संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी प्रभावित कर सकता है। हमारे आनुवंशिक खाके को समझना हमारे स्वास्थ्य और कल्याण में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। आनुवंशिकता जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक प्रजाति को अद्वितीय बनाने वाली विशेषताएं आने वाली पीढ़ियों को दी जाएं। विरासत की यह प्रक्रिया ही जीवन की निरंतरता और हमारे ग्रह पर जीवित जीवों की विविधता के लिए अनुमति देती है। यह प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। आनुवंशिकता के बिना जीवों को उनके वातावरण में जीवित रहने और पनपने में सक्षम बनाने वाले लक्षण आगे नहीं बढ़ेंगे और प्रजातियां बदलती परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हो पाएंगी। पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में प्रजातियों के अस्तित्व के लिए यह अनुकूलन क्षमता महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई विविधता नहीं होगी, कोई अनुकूलन नहीं होगा और अंततः कोई जीवन नहीं होगा। पृथ्वी पर जीवन की विविधता सबसे छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर सबसे बड़े स्तनधारियों तक आनुवंशिकता की शक्ति का प्रमाण है। यह आनुवंशिक विविधता ही पारिस्थितिक तंत्र को कार्य करने और पनपने देती है, जो जीवन के उस जटिल जाल की नींव प्रदान करती है जो हमारे ग्रह को बनाए रखता है। जेनेटिक्स की दिलचस्प दुनिया में हमारे साथ आइए और आनुवंशिकता के रहस्यों को उजागर करें। हम इस बात का पता लगाएंगे कि आनुवंशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाती है, ये जीवों के लक्षणों और व्यवहारों को कैसे प्रभावित करती है और जेनेटिक्स की हमारी समझ कैसे चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी को बदल रही है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें जीन की सूक्ष्म दुनिया से पृथ्वी पर जीवन के विशाल ताने बाने तक ले जाती है। हम देखेंगे कि हमारी कोशिकाओं के अंदर के छोटे अणु हमारे आसपास की दुनिया को कैसे आकार देते हैं और जेनेटिक्स का अध्ययन आज मानवता के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में हमारी कैसे मदद कर रहा है। आनुवंशिकता के अजूबों का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए और उन अविश्वसनीय तंत्रों की खोज करें जो आपको बनाते हैं। सबसे छोटे आनुवंशिक परिवर्तनों से लेकर विकास के भव्य पैटर्न तक हम स्वयं जीवन के रहस्यों को उजागर करेंगे और उस जटिल और सुंदर खाके के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करेंगे जो हम सभी को जोड़ता है। उन सभी विशेषताओं के बारे में सोचें जो आपको अद्वितीय बनाती हैं। आपकी आंखों का रंग, बालों की बनावट, यहाँ तक कि आपका ब्लड ग्रुप भी ये सभी लक्षणों के उदाहरण हैं। ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। वे आनुवंशिकता के निर्माण खंड हैं। लेकिन ये लक्षण कहाँ से आते हैं? वे हमारे जीन से उत्पन्न होते हैं। जीन डीएनए के छोटे खंड होते हैं जो जीवन का अणु है। वे निर्देश पुस्तिका की तरह काम करते हैं जो किसी जीव के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक जानकारी रखते हैं। आप जीन को माता पिता से उनके बच्चों तक जाने वाले व्यंजनों के रूप में सोच सकते हैं। प्रत्येक जीन एक विशिष्ट लक्षण के लिए कोड रखता है।
यह कोड निर्धारित करता है कि हम कैसे दिखते हैं, कार्य करते हैं और कुछ हद तक व्यवहार भी करते हैं। यह आनुवंशिक जानकारी की एक आकर्षक दुनिया है जो हमें आकार देती है। जिस तरह मनुष्य अपने माता पिता से लक्षण प्राप्त करते हैं, उसी तरह पौधे और जानवर भी ऐसा ही करते हैं। उदाहरण के लिए, फूल का रंग या तितली के पंखों का पैटर्न उनके जीन द्वारा निर्धारित किया जाता है। पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता की कल्पना करें, जो सभी जीन के अनूठे संयोजनों द्वारा संचालित है। सबसे ऊंचे पेड़ों से लेकर सबसे छोटे कीड़ों तक हर जीवित जीव निर्देशों का एक समूह रखता है जो उसके विकास और कार्य का मार्गदर्शन करता है। वैज्ञानिक इन आनुवंशिक कोड का अध्ययन यह समझने के लिए करते हैं कि लक्षण कैसे विरासत में मिले हैं और उन्हें कैसे प्रभावित किया जा सकता है। विभिन्न प्रजातियों के डीएनए की जांच करके शोधकर्ता विकास के रहस्यों और सभी जीवन रूपों के अंतर संबंध को उजागर कर सकते हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह होती है, जिसमें प्रत्येक पायदान आनुवंशिक आधारों की एक जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। ये आधार विशिष्ट तरीकों से जुड़ते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय आनुवंशिक कोड बनता है। यह आनुवंशिक कोड अविश्वसनीय रूप से जटिल है, फिर भी यह उल्लेखनीय सटीकता के साथ काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोशिकाएं ठीक से काम करें, जीवों का विकास और विकास जैसा होना चाहिए, और लक्षण अगली पीढ़ी को दिए जाएं। परिवारों में आप माता पिता और बच्चों या दादा दादी और पोते पोतियों के बीच समानता देख सकते हैं। ये समानताएं साझा जीन का परिणाम है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। हालांकि कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। समान जुड़वां बच्चे भी, जो एक ही आनुवंशिक कोड साझा करते हैं, पर्यावरणीय कारकों और अनूठे अनुभवों के कारण अंतर कर सकते हैं। आनुवंशिकी और पर्यावरण के बीच यही परस्पर क्रिया है जो हम में से प्रत्येक को वास्तव में अद्वितीय बनाती है। हमारे जीन खाका प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे अनुभव और परिवेश ही हमें आकार देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप आईने में देखें या अपने आसपास की दुनिया को देखें, तो आनुवंशिक विरासत की अविश्वसनीय यात्रा को याद करें जो हम सभी को जोड़ती है। ये जीवन का एक सुंदर ताना बाना है जो हमारे जीन के धागों से बुना गया है। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर मेंडल का जिक्र किए बिना आनुवंशिकता की हमारी समझ पूरी नहीं होगी। 19वीं सदी में एक ऑगस्टिनियन भिक्षु मेंडल ने मटर के पौधों के साथ अभूतपूर्व प्रयोग किए। मटर ही क्यों? मटर उगाना आसान है, जल्दी प्रजनन करते हैं और आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षण हैं। मेंडल ने अलग अलग लक्षणों वाले मटर के पौधों जैसे ऊंचाई और फूलों के रंग को सावधानी पूर्वक क्रॉस ब्रीड किया। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इन लक्षणों को सावधानी पूर्वक ट्रैक किया। अपने अथक परिश्रम के माध्यम से मेंडल ने विरासत के मूलभूत नियमों की खोज की। इन नियमों, जिन्हें पृथक्करण के नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम और प्रभुत्व के नियम के रूप में जाना जाता है, ने आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी। मेंडल के काम ने, हालांकि उनके जीवन काल में मान्यता नहीं मिली, विरासत की हमारी समझ में क्रांति ला दी। भाग 4, जीन, एलील और जीवन का कोड। आइए जीन की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतरे। जीन आनुवंशिकता की मूल इकाइयां हैं। वे निर्माण खंड जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाले लक्षणों को निर्धारित करते हैं। वे एक रेसिपी बुक के निर्देशों की तरह हैं, जो सभी जीवित जीवों के विकास और कामकाज का मार्गदर्शन करते हैं। याद रखें, जीन डीएनए के खंड होते हैं जो आनुवंशिक जानकारी रखते हैं। डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक लंबा अणु है जिसमें हमारा अनूठा आनुवंशिक कोड होता है। ये निर्देशों की एक जटिल लाइब्रेरी की तरह है जो हमारी कोशिकाओं को बताती है कि कैसे कार्य करना और बढ़ना है। प्रत्येक जीन एक गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान रखता है। गुणसूत्र जानवरों और पौधों की कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर स्थित धागे जैसी संरचनाएं हैं। प्रत्येक गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए के एक अणु से बना होता है। मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कुल मिलाकर 46। गुणसूत्रों को हमारी कोशिकाओं के भीतर छोटे धागों की तरह सोचें जो हमारी आनुवंशिक जानकारी रखते हैं। वे जटिल रूप से कुंडलित और पैक किए जाते हैं ताकि कोशिका नाभिक के अंदर फिट हो सकें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आनुवंशिक सामग्री कुशलतापूर्वक व्यवस्थित और संरक्षित है। अब प्रत्येक जीन के लिए आपको 2 प्रतियां विरासत में मिलती हैं, प्रत्येक माता पिता से एक। ये प्रतियां समान या भिन्न हो सकती हैं और ये आपके लक्षणों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन प्रतियों को एलील कहा जाता है। एलील एक जीन के विभिन्न संस्करण हैं
जो उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं और गुणसूत्र पर एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। वे विरासत में मिली विशेषताओं में भिन्नता का परिणाम दे सकते हैं। एलील एक जीन के वैकल्पिक रूप हैं। उदाहरण के लिए, पौधे में फूलों के रंग को निर्धारित करने वाले जीन में लाल फूलों के लिए एक एलील और सफेद फूलों के लिए दूसरा एलील हो सकता है। उदाहरण के लिए, आंखों के रंग के जीन में नीली आंखों के लिए एलील होते हैं, जो कई संभावित विविधताओं में से एक है। भूरी आंखें, हरी आंखें और बहुत कुछ। प्रत्येक एलील संयोजन के परिणाम स्वरूप एक अलग आंखों का रंग हो सकता है, जो आनुवंशिक अभिव्यक्ति की विविधता को दर्शाता है। आपके द्वारा विरासत में मिले एलील का संयोजन आपका जीनोटाइप, आपका आनुवंशिक श्रृंगार निर्धारित करता है। आपका जीनोटाइप एक अद्वितीय कोड की तरह है जो आपकी जैविक क्षमता को परिभाषित करता है। आपका जीनोटाइप बदले में आपके फेनोटाइप को प्रभावित करता है, जो देखने योग्य भौतिक या जैव रासायनिक विशेषताएं हैं जिन्हें हम देखते हैं। फेनोटाइप में ऊंचाई, आंखों का रंग और यहां तक कि कुछ व्यवहार जैसे लक्षण शामिल हैं। तो आपका जीनोटाइप ब्लूप्रिंट है और आपका फेनोटाइप इमारत है। जिस तरह एक ब्लूप्रिंट घर के निर्माण का मार्गदर्शन करता है, उसी तरह आपका जीनोटाइप आपके फेनोटाइप के विकास का मार्गदर्शन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप एक अनूठे व्यक्ति बनते हैं। भाग 5, गुणसूत्र, आनुवंशिकता के बंडल। हमने जीन और एलील के बारे में बात की है, लेकिन वे कहां स्थित हैं? वे गुणसूत्रों पर रहते हैं। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक के भीतर पाई जाने वाली धागे जैसी संरचनाएं। मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कुल 46। आपको 23 का एक सेट अपनी मां से और दूसरा सेट अपने पिता से विरासत में मिलता है। ये गुणसूत्र कोशिका विभाजन और आनुवंशिकता के लिए आवश्यक हैं। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नई कोशिका को आनुवंशिक जानकारी का एक पूरा सेट प्राप्त हो। वे ऐसे वाहन हैं जो आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। गुणसूत्रों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित बंडलों के रूप में सोचें, जो कोशिका विभाजन के दौरान आनुवंशिक जानकारी के व्यवस्थित संचरण को सुनिश्चित करते हैं। उनके बिना हमारी आनुवंशिक सामग्री एक गड़बड़ होगी। भाग 6, प्रभावी और अप्रभावी, एक आनुवंशिक रस्साकशी। याद है कैसे हमें प्रत्येक जीन के लिए 2 एलील विरासत में मिलते हैं, प्रत्येक माता पिता से एक। कभी कभी इन एलील में अलग अलग ताकत हो सकती है। यहीं पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की अवधारणा सामने आती है। एक प्रभावी एलील एक मजबूत नेता की तरह होता है। ये अपने लक्षण को व्यक्त करता है, भले ही वह एक अलग एलील के साथ जोड़ा गया हो। दूसरी ओर, एक अप्रभावी एलील केवल तभी व्यक्त किया जाता है जब उसे स्वयं की दूसरी प्रति के साथ जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, भूरी आंखों के लिए एलील नीली आंखों के लिए एलील पर हावी है। इसका मतलब है कि अगर आपको एक भूरी आंखों वाला एलील और एक नीली आंखों वाला एलील विरासत में मिलता है, तो आपकी आंखें भूरी होंगी। भूरी आंखों वाला एलील नीली आंखों वाले एलील की अभिव्यक्ति को छुपा देता है।